भारतीय शेयर बाजार की A to Z मास्टर क्लास में आपका स्वागत है, जो मार्केट मंत्रा के द्वारा प्रस्तुत है। ये वीडियो आपको भारतीय शेयर बाजार की गहरी जानकारी देगा। आज हम 3 मुख्य क्षेत्रों को कवर करेंगे। बुनियाद, जिसमें इतिहास, BSE, NSE और इंडेक्स शामिल है। एनालिसिस, जिसमें फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत शामिल है। और सुरक्षा, जिसमें सेबी के नियम, रिस्क मैनेजमेंट और टैक्सेशन शामिल है। आइए हमारे पहले भाग से शुरुआत करते हैं। बाजार की नींव। शेयर क्या है? जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप कानूनी रूप से उस कंपनी के सहमालिक, काउंटी ओनर बन जाते हैं। कंपनी का मुनाफा ही आपका मुनाफा है और कंपनी की ग्रोथ आपकी वेल्थ की ग्रोथ है। निवेश क्यों जरूरी है? ये आपको महंगाई का मुकाबला करने और पैसे से पैसा बनाने की ताकत देता है। कंपाउंडिंग से आपके छोटे निवेश भी करोड़ों में बदल सकते हैं। दलाल स्ट्रीट का इतिहास 1850 के दशक में 5 व्यापारियों ने मुंबई के टाउन हॉल के सामने एक बरगद के पेड़ के नीचे ट्रेडिंग शुरू की थी। यही बरगद का पेड़ आगे चलकर एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज BSE बना। BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में स्थापित भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज है, जहां 5000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। इसका इंडेक्स सेंसेक्स बाजार की दिशा तय करता है। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में शुरू हुआ। ये भारत में पूरी तरह से ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग लाने वाला पहला एक्सचेंज था। आज ट्रेडिंग वॉल्यूम और F&O में ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। इसका इंडेक्स है निफ्टी 50। सेंसेक्स 2026 में 77,496 पर है। ये BSE की टॉप 30 ब्लू चिप कंपनियों का समूह है, जो देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती का प्रतीक है। निफ्टी 50 2026 में 24,177 पर है। यह देश के 14 अलग अलग सेक्टर्स की टॉप 50 कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है और ज्यादातर प्रोफेशनल इसी इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। निफ्टी सेक्टर वेटेज में फाइनेंशियल सर्विसेज 33%, IT सेक्टर 14%, ऑयल और गैस 13% और अन्य सेक्टर्स 40% का प्रतिनिधित्व करते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट कैप कुल शेयरों की संख्या गुणा एक शेयर की कीमत से परिभाषित होता है। यह बताता है कि कंपनी बाजार में कितनी बड़ी और कीमती है और इसी के आधार पर लार्ज, मिड और स्मॉल कैप का विभाजन होता है। मार्केट कैप वर्गीकरण में लार्ज कैप टॉप 1 to 100 का जोखिम स्तर निम्न होता है, जैसे रिलायंस। मिड कैप 101 to 250 का जोखिम स्तर मध्यम होता है, जैसे पॉलीकैब, ट्रेंट। स्मॉल कैप 251+ के बाद का जोखिम स्तर उच्च होता है, जैसे सजलन, जोमैटो। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे भाग की ओर, बाजार के रक्षक। सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड बाजार का बॉस है। इसका मुख्य काम निवेशकों के हितों की रक्षा करना और बाजार में होने वाले स्कैम या फ्रॉड को रोकना है। ब्रोकर्स और कंपनियां सेबी के नियमों के अधीन ही काम करती हैं। NSDL और CDSL डिजिटल लॉकर की तरह हैं, जहां आपके शेयर सुरक्षित रहते हैं। NSE के शेयर NSDL में और BSE के शेयर CDSL में स्टोर होते हैं। ये पूरी तरह से सुरक्षित सरकारी संस्थाएं हैं। ब्रोकर्स 2 प्रकार के होते हैं। फुल सर्विस ब्रोकर्स जैसे ICICI उच्च ब्रोकरेज लेते हैं और सलाह, टिप्स देते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर्स जैसे ज़ीरोधा बहुत कम फ्लैट ब्रोकरेज लेते हैं, कोई सलाह नहीं देते, लेकिन बेहतर तकनीक प्रदान करते हैं। अकाउंट खोलने की प्रक्रिया में 4 चरण शामिल हैं। सबसे पहले आपको पैन, आधार और बैंक प्रूफ जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे। इसके बाद आधार आधारित OTP सत्यापन यानी eKYC होगा। तीसरा, इन पर्सन वीडियो वेरिफिकेशन IPV होता है और अंत में 24 से 48 घंटों में आपका ट्रेडिंग खाता सक्रिय हो जाता है। अब हम भाग 3 की ओर बढ़ते हैं, बाजार के खिलाड़ी। FII या विदेशी संस्थागत निवेशक जब भारत में पैसा लगाते हैं तो बाजार ऊपर भागता है। FII निवेश में उतार चढ़ाव जारी है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था पर उनका भरोसा कायम है। DII या घरेलू संस्थागत निवेशक जैसे म्यूचुअल फंड और LIC भारतीय बाजार के असली स्तंभ हैं। इनकी खरीदारी बाजार को गिरने से बचाती है और विदेशी बिकवाली को संभालती है। रिटेल निवेशक या आम आदमी बाजार की नई लहर है। भारत में 16 करोड़ से ज्यादा डीमैट अकाउंट हैं। पिछले 5 सालों में रिटेल निवेशकों की संख्या 3 गुना बढ़ी है। आज का युवा निवेश पर भरोसा करता है। प्रमोटर्स कंपनी के मालिक, फाउंडर्स होते हैं। प्रमोटर होल्डिंग जितनी ज्यादा और स्थिर होती है, कंपनी उतनी ही सुरक्षित मानी जाती है। गिरवी रखे शेयर, प्लेज्ड शेयर्स का कम होना एक अच्छा संकेत है। अब हम भाग 4 की ओर बढ़ते हैं, ट्रेडिंग और निवेश के प्रकार। वॉरेन बफे का मंत्र है, बाजार अधीर लोगों से पैसा लेकर धैर्यवान लोगों को ट्रांसफर करने का एक साधन है। धैर्य और समझदारी ही स्टॉक मार्केट में सफलता की कुंजी है। इंट्राडे ट्रेडिंग में आप उसी दिन शेयर खरीदते और बेचते हैं। यहाँ ब्रोकर आपको 5 गुना तक लेवरेज देता है, जिससे रिस्क बहुत ज्यादा होता है। यह एक दिन का खेल है।
स्विंग ट्रेडिंग में शेयर को कुछ हफ्तों के लिए होल्ड किया जाता है। लॉन्ग टर्म निवेश में सालों तक अच्छे बिजनेस को होल्ड किया जाता है। असली वेल्थ क्रिएशन यहीं से होती है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस या FNO उच्च जोखिम वाला क्षेत्र है। सेबी के अनुसार 90% रिटेल ट्रेडर्स को यहाँ नुकसान होता है। बिना गहरी जानकारी के इसमें कदम न रखें। बजट 2026 के नए नियमों के अनुसार सट्टेबाजी रोकने के लिए STT यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ाया गया है। ये उच्च जोखिम वाली FNO ट्रेडिंग को कम आकर्षक बनाता है। 50 to 50 मार्जिन नियम के तहत FNO ट्रेडिंग के लिए 50% मार्जिन कैश में होना अनिवार्य है। बाकी 50% शेयर्स को गिरवी रखकर दिया जा सकता है। ये नियम बाजार में अत्यधिक लेवरेज को रोकने के लिए लाया गया है। साल 2026 में एल्गो ट्रेडिंग के लिए नया फ्रेमवर्क आया है। इसमें हर ऑर्डर का डिजिटल फिंगरप्रिंट एल्गो ID, केवल रजिस्टर्ड IP से ट्रेडिंग, रिटेल के लिए 10 ऑर्डर सेकंड की सीमा और हर स्ट्रैटेजी का अनिवार्य ऑडिट शामिल है। अब हम भाग 5 में चलते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस। ये शेयर बाजार में निवेश का आधार है। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब है कंपनी के फाइनेंशियल पेपर्स को पढ़कर ये समझना कि क्या ये बिजनेस भविष्य में मुनाफा कमाएगा। हम यहाँ शेयर की कीमत नहीं, कंपनी की कमाने की ताकत देखते हैं। PE रेशियो बताता है कि आप कंपनी के 1 रुपये मुनाफे के बदले कितने रुपए देने को तैयार हैं। अगर PE इंडस्ट्री औसत से बहुत ज्यादा है तो शेयर ओवरवैल्यूड महंगा हो सकता है। EPS यानी अर्निंग पर शेयर मुनाफे का मापदंड है। जितना ज्यादा EPS कंपनी उतनी ही मजबूत मानी जाती है। अगर EPS हर साल बढ़ रहा है तो शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। डेट टू इक्विटी रेशियो कर्ज बताता है कि कंपनी अपने पैसे की तुलना में कितना कर्ज लेती है। कर्ज जितना कम होगा, कंपनी के डूबने का खतरा उतना ही कम होगा। आदर्श रूप से ये 1 से कम होना चाहिए। ROE या रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे पर कितना रिटर्न दे रही है, जबकि ROCE या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कुल कैपिटल पर रिटर्न है। दोनों 15% से ज्यादा हो तो कंपनी बेहतरीन है। अब हम भाग 6 की ओर बढ़ते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए उपयोगी है। टेक्निकल एनालिसिस में हम ग्राफ और चार्ट को पढ़कर भविष्य की कीमत का अंदाजा लगाते हैं। लाल और हरी कैंडल्स बाजार के मनोविज्ञान साइकोलॉजी को दर्शाती हैं। सपोर्ट वो फर्श है जहां से शेयर टकराकर ऊपर उठता है और रेजिस्टेंस वो छत है जहां से टकराकर शेयर नीचे गिरता है। प्रमुख इंडिकेटर्स में RSI ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन पहचानने के लिए, मूविंग एवरेज बाजार के ट्रेंड की दिशा समझने के लिए और वॉल्यूम खरीद फरोख्त की ताकत को मापने के लिए उपयोग होता है। अब हम भाग 7 में प्रवेश करते हैं, कॉर्पोरेट एक्शंस। डिविडेंड कंपनी के मुनाफे का वो हिस्सा है जो सीधे आपके बैंक अकाउंट में आता है। बोनस शेयर कंपनी द्वारा मुफ्त में दिए गए अतिरिक्त शेयर्स होते हैं। स्टॉक स्प्लिट शेयर की कीमत कम करने के लिए उसे टुकड़ों में बांटना है। IPO तब होता है जब कंपनी पहली बार बाजार में लिस्ट होती है। OFS वो प्रक्रिया है जब प्रमोटर्स अपना हिस्सा बाजार में बेचते हैं। हमारा आखिरी भाग है, टैक्स और मनोविज्ञान।